स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में और ये भी साथ साथ जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने बलूचिस्तान जैसे एक खुशहाल देश को नरक बना दिया और भारत से लगातार किस तरह बलूचिस्तान आग्रह कर रहा है, वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता आग्रह कर रहा है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और भारत उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष करे, उन्हें आज़ादी दिलाए। देखिए शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के पूर्वी किनारे पे है। कहा जाता है कि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। जो बलूचिस्तान के पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। लेकिन वहाँ के लोग जो बलूच हैं, क्योंकि बलूच का जो वर्ग है ये बहुत बड़ा है, जिस तरह हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अपना अपना वर्ग है, उसी तरह वहाँ पर बलूच वर्ग है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर फैला है और उन्हीं के आधार पे ही उस स्थान का नाम बलूचिस्तान रखा गया। यहाँ की भाषा बलूची है और लोग जितने भी हैं सब ये मानते हैं कि वो लोग का जो मुख्य प्रांत है वो सीरिया से जुड़ा हुआ है। उनके मूल जो बोल सकते हैं साम्राज्य है वो सेमेटिक साम्राज्य से माना जाता है, किंतु कई इतिहासकारों का यह मानना है कि 652 ईस्वी में खलीफा उमर ने बलूचिस्तान का स्थापना किया था। खलीफा उमर एक बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने बलूचिस्तान को एक अस्तित्व दिया था, जिसके बाद बलूचिस्तान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, जिसमें गलत, खजदर, अवरण और लेस्बिलिया था। 663 में यहाँ पर विद्रोह भड़क उठता है और विद्रोह के कारण यहाँ पर रायदून शासक का साम्राज्य शुरू हो जाता है। रायदून जो था वो खलीफा उमर के प्रतिद्वंदी थे जिन्होंने खलीफा उमर को मार करके वहाँ का शासन को हड़प लिया था। इन्हें जनता का सपोर्ट था और इसलिए जनता के समर्थन के द्वारा ये राजा बने थे। बाद में इनका भी विद्रोह होता है और विद्रोह होने के बाद उमाइदुन का शासन यहाँ चलता है। उमाइदुन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, किंतु ये भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है, जिसके बाद यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य अपना हस्तक्षेप करती है और मुग़ल साम्राज्य का शासन यहाँ काफ़ी दिनों तक चलता है। उसके कुछ समय बाद जब ब्रिटिश इंडिया का बहुत ज़्यादा दबदबा इन क्षेत्रों में बढ़ते जाता है तो ब्रिटिश कंपनी यहाँ के क्षेत्रों को हड़पती है और उसे भारत के गवर्नमेंट के अंतर्गत ला करके इसे 27 जिलों में बांट देती है। इस तरह से बलूचिस्तान जो था वो 27 जिलों में बढ़ जाता है। देखिए बलूचिस्तान को 1944 में अंग्रेजों द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अलग था और यह पाकिस्तान से काफ़ी दूर होता था उस समय, और अंग्रेज इस क्षेत्र में अपना कोई भी ऐसा गतिविधि नहीं कर सकते थे जिससे उन्हें लाभ होता। हाँ, वहाँ प्राकृतिक संपदा तो बहुत अधिक मात्रा में है। वहाँ यूरेनियम, प्लेटिनियम और कई तरह के धातु हैं जो बहुत बहुमूल्य हैं, लेकिन इन बातों का पता अंग्रेजों को नहीं था। इसलिए उन्होंने अंततः 1944 में इस क्षेत्र को एक तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, अर्थात आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो पाकिस्तान को यह खुला छूट अंग्रेजों ने दे दिया कि आप बलूचिस्तान को अपने अंदर मिला के अपना क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद बलूचिस्तान के राजा के अंदर या बोल सकते हैं वहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदी विचार उत्पन्न हो गया और उन लोगों ने बलूचिस्तान के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया। अब बलूचिस्तान एक खुशहाल देश नहीं रह गया था, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का दबदबा लगातार चल रहा था और पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान के क्षेत्रों को अपने अंदर अधीन कर ले, और इसी का प्रयास करते करते उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में बलूचियों को मारना शुरू कर दिया। जो बलूचिस्तान के मुख्य नेता थे उन्हें अगवा करना शुरू कर दिया और बंदूक के नोक पर उनके 3 राज्यों को, जो मुख्य 3 राज्य थे अर्थात वो सकते हैं 3 क्षेत्रों को मिलाया। ये 3 क्षेत्र थे खुजदर, अवरण और लेस्बियल। बाकी एक राज्य जो बच जाता है ये कलत रहता है। इस कलत राज्य को वे कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हम एक अलग राष्ट्र के रूप में रहना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना है। बाद में 1948 में बंदूक के नोक पर कलत के राजा को किडनैप किया जाता है और उसे लाहौर में ला करके उनसे जबरन एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया जाता है, जहाँ पर पूरा कलत क्षेत्र जो था वो अब एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। देखिए बलूचिस्तान में लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार होते आए हैं। बलूचिस्तानी लोगों को लगातार इतना पीटा जाता है, मारा जाता है, वहाँ पर महिलाओं और बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि वहाँ के लोगों में हमेशा पाकिस्तान के विरुद्ध कई तरह के षड्यंत्र रचने होते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जब कोई गृह युद्ध होता है तो वहाँ पर कई तरह की दुविधाएं उत्पन्न होती है, जैसे कई क्रांतिकारी संगठन उत्पन्न हो जाएंगे, कई जगहों पर आतंकवादी जैसी घटनाएं होती हैं। उसी तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो एंट्री थी
उसने अलग अलग तरह के आतंकवादी संगठनों को जन्म दे दिया। ये आतंकवादी संगठन तो नहीं कर सकते हैं, किंतु आप ये मानना होगा क्योंकि वो हिंसा के आधार पर चल रहे हैं और कभी भी कहीं भी पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक डालते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने अलग अलग संगठन बनाए और अपने हक के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके बाद बलूचिस्तान लश्कर आर्मी, ऐसे कई आतंकवादी संगठन तैयार कर चुका है बलूचिस्तान, जिसके द्वारा वो पाकिस्तान की हिमाकत को कंट्रोल करके रखता है। देखिए, बलूचिस्तान का जो कुल क्षेत्रफल है ये 74,71,090 किलोमीटर है और इस पूरे क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग जो है ये समुद्री क्षेत्र में आता है। इसलिए पाकिस्तान इस क्षेत्र को बहुत ही प्रमुख मानता है। ये लगातार जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, तब से इस क्षेत्रों से वो व्यापार करते आया है। और जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम है, तो वह इस क्षेत्र के लिए जिद्दोजहद लगा चुका है और इसी कारण उसने कई सारे ऐसे हत्याकांड किए जिससे हम बोल सकते हैं बलूचिस्तान के क्षेत्र को भयावह चेहरा देखने को मिला है। बलूचिस्तान एक ओर से ईरान और दूसरे ओर से अफगानिस्तान के बीचों बीच आता है और इसकी राजधानी जो है वो क्वेटा है। देखिए, क्वेटा में अभी भी वहाँ पर एक तरह से बलूचिस्तानी लोगों का शासन है, किंतु यहाँ पर बलूचिस्तान जो है ये बहुत कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि वहाँ का जो वर्ग है, अर्थात बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तानी लोग रहते हैं या बलूचिस्तानी समुदाय के लोग रहते हैं वो बहुत कम हैं। और बलूच लोगों का ये मानना है कि जब तक उनकी संख्या कम है वो किसी भी अन्य वर्ग से नहीं लड़ सकेंगे, ना उन्हें जवाब दे सकेंगे। उनके पास हथियार तो हैं, किंतु उनके पास उतनी संख्या नहीं है जो बलूचों की आवाज़ को मजबूत करे। हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए UN में जाएंगे और वहाँ पर इनकी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, जिससे पूरा विश्व जो था वो केंद्र बिंदु बन चुका था इस वर्ड का। क्योंकि आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री भारत का ऐसा कमेंट नहीं पास किया था जिससे पाकिस्तान के होश उड़ सकते थे। और इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत गलत निंदा इसका किया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसमें भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े नेता जो अभी भी UAE में, सऊदी अरब में और बोल सकते हैं बड़े बड़े देशों में रह रहे हैं, वो लगातार भारत से डिमांड करते हैं कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हस्तक्षेप करे, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपना कुछ इम्पोर्टेंट रोल अदा करे, जिससे बलूचिस्तानी लोगों को उनका अधिकार मिल सके। देखिए, 1944 में जो यहाँ के जनरल मनी थे, उन्होंने जब पूरी तरह से बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया तो पाकिस्तान की तीखी नज़र, अर्थात मुस्लिम लीग की तीखी नज़र आज़ादी से पहले ही बलूचिस्तान पर थी। और इसलिए जब भारत के 2 टुकड़े हुए, अर्थात जब पाकिस्तान अलग हुआ, उससे पहले इस बात को कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने अंतर्गत लाएगा। इसमें जब बलूचिस्तान को अपने अंतर्गत लाया गया तो भारत ने भी इसका कड़ा निंदा किया था, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 1944 में, जिसमें ब्रिटिश सरकार और बलूचिस्तान के सम्राट ने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अर्थात जनरल मनी और माउंटबेटन ने एक योजना पर हस्ताक्षर किए थे कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र रखेंगे, किंतु पाकिस्तान की दखलंदाजी ने बलूचिस्तान के इस सपने को चकनाचूर कर दिया था और इसी का बदला लेने के लिए बलूचिस्तान में लगातार कई विद्रोह होते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्रोह हुआ था, क्योंकि उस समय इनके पास एक मौका था कि वो किसी तरह से अपने देश को अब स्वतंत्र करा सकते हैं, क्योंकि एक और पाकिस्तान सेना जो थी वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति बेंजामिन भुट्टो ने 80,000 सैनिकों को सीधा बलूचिस्तान भेजा और वहाँ पर जो मुख्य नेता थे बलूचिस्तानी के, उन्हें मारना शुरू कर दिया। कई नेताओं को बहला फुसला कर वो लाहौर लाए और उन्हें जेल में डाल दिया। इस तरह से बलूचिस्तान की आवाज़ को दबा दिया गया। देखिए, 1971 में एक इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ पर बलूचिस्तानी पार्टी जो थी वो जीत जाती है, किंतु पाकिस्तान इसके विरुद्ध में जाकर के उस पार्टी के जो इलेक्शन से उसे निरस्त करता है और वहाँ पर अपनी सरकार को स्थापित करता है। अपने द्वारा मनपसंद नेताओं को वहाँ चुन करके उन्हें वहाँ का मुख्यमंत्री बना देता है, जिससे बलूचिस्तानी लोगों को बहुत ठेस पहुँचता है और वो विद्रोह करते हैं। इसी का एक नज़ारा 2006 में देखने को मिलता है, जहाँ पर वहाँ के जो बलूचिस्तान के जो मुख्य नेता थे, जो बलूचिस्तानी के आवाज़ थे, उन्हें मार दिया जाता है। इनका नाम अकबर भूती था। अकबर भूती को मारने के बाद बलूचिस्तानी लोग जो थे वो बहुत नाखुश हो गए थे, किंतु अभी भी उनके पास एक आशा थी जो 2009 को देखने को मिला, जब बलूचिस्तान ने
एक तरह से हिंसा के आधार पर और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 2009 में मीर सुलेमान दाऊद ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद बलूचिस्तान को एक अस्तित्व मिलने लगा और धीरे धीरे बलूचिस्तान का ये शासन प्रणाली जो था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। किंतु अभी के समय में हम यह कह सकते हैं कि बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है और आने वाले समय में यदि बलूचिस्तान को स्वतंत्र होना है, भारत के पास अपने दोस्ती के हाथ बढ़ाने होंगे, तभी जाकर के बलूचिस्तान जो है वो कभी स्वतंत्र हो पाएगा। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बोल सकते हैं कमज़ोर नस है ये बलूचिस्तान। यदि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा सकता है तो भारत को भी अब ज़रूरत है कि यूएन में बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाया जाए और अधिक मात्रा में बलूचिस्तानियों को सपोर्ट करना होगा। तभी जाकर के पाकिस्तान चुप बैठेगा और वो अपने हर कुकर्म को शांत करके ख़त्म कर सकेगा। आशा करते हैं बलूचिस्तान की इस पूरी जानकारी को आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।